आज की इस वीडियो में आपके जो सबसे बड़ी समस्या है ना उसका समाधान लेकर आया हूं। आज हम लोग आपका निबंध के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। याद रखना कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किन किन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है और आप अपना निबंध कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे नंबर मिल सके। तो मेरे भाई महत्वपूर्ण निबंध जो आपके पेपर में आते हैं और आएंगे और क्या क्या सही से हमें लिखना है उन सब बातों पर यहां पे वीडियो में बात करेंगे। 17 से 20 मिनट अपना बचा के रखो और अगर कम समय है तो पर डे एक और ज्यादा समय है तो सिर्फ संडे संडे एक एक निबंध की प्रैक्टिस करो। फिर देखो एग्जाम में आपको 7 में से 7 कैसे नहीं मिलते हैं। हेलो मेरे नन्हे साथियों, आज की इस वीडियो में आपके जो सबसे बड़ी समस्या है ना उसका समाधान लेकर आया हूं। आज हम लोग आपका निबंध के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। याद रखना कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किन किन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है और आप अपना निबंध कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे नंबर मिल सके। तो मेरे भाई महत्वपूर्ण निबंध जो आपके पेपर में आते हैं और आएंगे और क्या क्या सही से हमें लिखना है उन सब बातों पर यहां पे वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे भाई अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले याद रखिएगा जो आपके पेपर में जो निबंध के टॉपिक दिए गए हैं, याद रखिएगा ये टॉपिक है जो आपको आपकी किताबों में मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका वैज्ञानिक आपका है, उसके बाद सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब इनके आधार पर कौन कौन से निबंध आते हैं वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो मेरे भाई तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पेपर में अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। अब इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले निबंध लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय अपना बचाना है। हां मेरे भाई, क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हिंदी का पेपर होता तो आसान है लेकिन बहुत लेंदी होता है, जिसकी वजह से निबंध जो सबसे ज्यादा नंबर का होता है आप उसे क्या करते हैं, एकदम जब लास्ट का 10 मिनट बचता है ना तब आप अटेम्प्ट करते हैं। ना भाई, आपको ऐसा नहीं करना। याद रखिएगा आपको निबंध लिखने के लिए कम से कम 17 से 20 मिनट का समय बचा के रखना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि याद रखना सबसे ज्यादा नंबर इसी में मिलते हैं और सबसे ज्यादा नंबर इसी में कटते हैं। अब जब आपके पास कम समय होगा, उस कम समय में आप क्या सोचोगे और कैसे लिखोगे, तो भैया नंबर तो कट जाएगा। तो दूसरा मेरे भाई याद रखना, पहले आपको रूपरेखा तैयार करनी है। अब रूपरेखा क्या होती है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता लूंगा। और तीसरा सबसे अच्छा होता है कि प्रत्येक रविवार या प्रत्येक दिन, अगर एग्जाम में अभी आपके बहुत ज्यादा दिन है तो मेरे भाई हर संडे को एक एक टॉपिक जो यहां पे मैं बता रहा हूं उनमें से एक एक टॉपिक का आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर अभी मान लो कम समय है तो प्रत्येक दिन सिर्फ एक निबंध की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बता रहा हूं मेरे भाई, पूरे में पूरे आपके एग्जाम आ जाएंगे, नंबर एक एक मिलेगा आपका। तो मेरे भाई आ जाते हैं आपके जो महत्वपूर्ण निबंध होते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले जैसे एक महत्वपूर्ण जो बार बार पेपर में आता है, क्या आपका विज्ञान, अभिशाप या वरदान। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें लिखना होता है ना मेरे दोस्त, वो होती है आपकी रूपरेखा। अब रूपरेखा में क्या क्या पॉइंट आप डाल सकते हैं वो यहां से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे है आपकी भूमिका। अब भूमिका क्या होती है, भूमिका में हमें इस टॉपिक के बारे में जितना पॉजिटिव लिख सकते हैं वो यहां पे हम लिखेंगे। और इसके बाद जैसे विज्ञान, वरदान है, अभिशाप है और लास्ट में हेडिंग आती है आपकी उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, इसमें हम पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट और साथ में जो हमारे शब्द होते हैं उसको लिखते हैं। अब बोलोगे सर ये जो फ्रेमिंग है क्या ये करना जरूरी है? हां ललुआ, अगर आप पूरा नंबर चाहते हैं तो फ्रेमिंग भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब नॉर्मल समझिए, मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर में जा रहे हैं या आपके घर में मान लो कोई मित्री आ रही है। अब घर की पेंटिंग अगर अच्छी होगी, टाइल्स वगैरह लगी होगी, वेल फर्निश घर दिखेगा तो उसको क्या लगेगा, भैया आप बहुत अच्छे हैं, आपसे दोस्ती करने लायक है। लेकिन अब पता लगा घर के बाहर पहुंचे, पूरा एकदम पुट्टी उट्टी सब बाहर है, बाहर सब कुछ फैला हुआ है, तो क्या बोलेगा? बोलेगा अरे यार इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सेम एग्जामिनर है, आपका ये फॉर्मेट, अगर आपने ये फॉर्मेट दिखा दिया ना वो खुश हो जाएगा मेरे भाई। और अगर नंबर काटना भी होगा ना तब भी आपके नंबर वो पूरे पूरे दे देगा। दूसरा आपका जो मेन टॉपिक आता है व्यायाम और स्वास्थ्य।
और याद रखना महत्वपूर्ण ये आपकी हेडिंग्स है, इसके अंदर क्या लिख रहे हो इतना समय एग्जामिनर के पास नहीं होता है कि आपकी कॉपी बैठे वो देखे कि भूमिका ने बच्चे ने क्या लिखा है। ना 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 ना, वो सिर्फ देखेगा आपकी हेडिंग। भूमिका आपका विज्ञान एक वरदान, विज्ञान एक अभिशाप, उपसंहार, बीच में आप अगर आपको लगता है 2-3 और हेडिंग बना के 2-2 3-3 लाइन उसमें लिख दो, 2.5 से 3 और बहुत ज्यादा लिखने का मन है 3.5 पेज लिख के आओ निबंध, 7 में 7 आपको मिल जाएगा। दूसरा आपका जैसे टॉपिक है व्यायाम और स्वास्थ्य, और याद रखना हर साल ये पेपर में आने वाले टॉपिक हैं आपके। जैसे सबसे पहले याद रखना भूमिका, अंत में आपका उपसंहार, बीच में व्यायाम की आवश्यकता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यायाम के लाभ। याद रखना मैंने इसीलिए बोला है अगर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो इन हेडिंग्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और क्या लिखना है, क्या लिखना है वो आप वहीं पे सोच के लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में वहां पे आए। अगर आपने इन हेडिंग को लिखा है सही से तो आपको नंबर आराम से अच्छे खासे मिलेंगे। अगला है मेरे भाई भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। सबसे पहले रूपरेखा में हम लिखेंगे भूमिका, अंत में आपका निष्कर्ष या जिसको बोलते हैं उपसंहार, और बीच में हेडिंग्स कि भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार से होने वाली हानियां और भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। इसके बाद मेरे भाई आपका क्या है पुस्तकालय की उपयोगिता। सबसे पहले आपका होता है क्या मुख्य बिंदु, जिसमें आपको क्या लिखा है भूमिका लिखनी है, पुस्तकालय की विशेषता, पुस्तकालय की विविध लाभ, और लास्ट में आपका उपसंहार। अच्छा क्या सर इतने में 7 में 7 मिलेगा, पूरे नंबर मिलेगा? बिल्कुल मेरे भाई नंबर मिलेंगे। अब क्या और कुछ अच्छा सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जब भी आप याद रखना, जब भी आप क्या भूमिका लिख रहे हो तो भूमिका में टॉपिक से रिलेटेड कोई एक क्वार्ट्स आप बढ़िया सा लिख सकते हो। जैसे मान लो अभी आपका यहां पे मान लो अभी भारत में बढ़ती जनसंख्या है, इसके यहां पे आपके पॉइंट्स दिए हैं। आपका नारी शिक्षा है, इसके यहां पे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, यही आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। अब जैसे अगला टॉपिक है बेरोजगारी की समस्या, जिसमें आपको रूपरेखा, भूमिका, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, और लास्ट में आपको क्या लिखना है उपसंहार। मैं फिर से बोल रहा हूं एग्जाम में क्या लिखा है वो नहीं देखा जाता, एग्जाम में देखा जाता है आपने रूपरेखा को कैसे लिखा हुआ है और आपने जो पॉइंट्स रूपरेखा में लिखे हैं वो आपके कितने बेहतरीन हैं। इसके बाद मेरे भाई आपकी अगला है प्रदूषण की समस्या और समाधान, और याद रखना इन्हीं में से ही कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। यहां पे आपकी भूमिका है प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियां, प्रदूषण को रोकने के उपाय, और अंत में आपका उपसंहार। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया था क्या कुछ अलग कर सकते हैं, तो जैसे यहां पे आपका गोस्वामी तुलसीदास या मेरा प्रिय कवि के बारे में लिखना है, तो वहां पे हमने क्या डाला कि मेरे भाई कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये मेरे भाई हमने क्वार्ट्स क्या किया, प्रस्तावना में इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एग्जामिनर ऐसे ही आपको पूरे नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। ये चीजें होती हैं क्या कि आपका टॉपिक जो है उसमें आपको रूपरेखा में प्रस्तावना, आरंभिक जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, और लास्ट में आपका उपसंहार। और राष्ट्र प्रेम में आओगे तो शुरुआत होगी भूमिका, अंत में उपसंहार, और बीच में जो पॉइंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं अगर कम समय बचा है बिल्कुल नहीं परेशान होना है, सिर्फ इन हेडिंग्स को अच्छे से तैयार कर लो, और एग्जाम में जो आपका समय है क्या 17 से 20 मिनट अपना बचा के रखो, और अगर कम समय है तो पर डे 1, और ज्यादा समय है तो सिर्फ संडे एक एक निबंध की प्रैक्टिस करो। फिर देखो एग्जाम में आपको 7 में से 7 कैसे नहीं मिलते हैं। बाकी मेरे भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।